हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम एक टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं जो क्लास 9 और 11th के लिए है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं क्लास 9 और 11। यह टॉपिक है डिटर्मिनर्स। ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटर्मिनर्स गिवन बिलो। ठीक, यानी कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन के रूप में कुछ डिटर्मिनर्स दिए हुए हैं ABCD करके, और इसको भरना है, खाली जगह में भरना है। वैसे पूछने का उसका तरीका ऐसे भी हो सकता है बोर्ड में, और बोर्ड में वह ब्रैकेट में भी देता है। मैं आपको बता दूं, डिटर्मिनर्स जो है ब्रैकेट में भी आ सकता है। तो अगर ब्रैकेट्स में आएगा तो इन्हीं को ब्रैकेट्स में कर देंगे, कम से कम 2-3 ब्रैकेट्स में पूछेगा। तो जैसे फर्स्ट देख लीजिए, आई लव बुक। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के रूप में आया है दीज, दोज, दिस, मैनी। बहुवचन, 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 एक वचन, पुस्तक एक वचन, तो दिस लगेगा। क्लियर, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एक वचन है, ए बहुवचन, ए बहुवचन, ए बहुवचन, तो एक वचन, तो एक वचन का लग जाएगा। ए है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर एक ही होते हैं। राम इज़ द, ठीक है, इसको दी पढ़ेंगे। राम इज़ द बेस्ट बॉय क्लास। तो अब ध्यान दीजिएगा, माइन, योर्स, हिम। अब यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा माय, यहाँ नाउन आया हुआ ए हिम, हिम क्लास गलत, योर्स क्लास रॉन्ग हो जाएगा, माइन क्लास गलत, क्योंकि माइन, योर्स, हिम के बाद कभी नाउन नहीं आता। ठीक, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। ए पजेसिव प्रोनाउन, ए पजेसिव प्रोनाउन, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव यानी पजेसिव डिटर्मिनर। तो क्लास से पहले माई आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए इंग्लिश में या हिंदी में हमेशा नाउन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो हो जाएगा इन माई क्लास। राम इज़ द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। नेक्स्ट है अमन इज़, RAS, अमन, ए, द, एंड, दिस। ध्यान दीजिएगा, RAS का मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है ना। तो यहाँ पे आर का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं, आ से कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, RAS। ये है तो बाई ग्रामर। ध्यान दीजिएगा, ये अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें, अगर इसका नाम बनाएं तो रैट, ठीक है, रीजन, ऐसे ये व्यंजन की ध्वनि देता है। लेकिन RAS यह एक संक्षिप्त रूप है, अब्रिविएशन, ये संक्षिप्त रूप है, तो इसकी ध्वनि आ रही है RAS, आ रही है। इसलिए ए का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे, दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आ रहा है। आ मतलब स्वर की ध्वनि। ठीक, तो जो व्यंजन हो अंग्रेजी में, लेकिन ऐसे हों जिन संक्षिप्त रूप हों और उनकी ध्वनि स्वर की निकल रही हो, भले से वो व्यंजन हो, तो वहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। देयर इज़ मिल्क, ठीक है, देयर इज़ ब्लैंक मिल्क, सो आई कांट मेक टी। अ लिटिल, लिटिल, फ्यू, मैनी। ए बहुवचन, ए बहुवचन, खत्म हो गया। ये दोनों तो लगेंगे नहीं, क्योंकि ये मात्रा बताता है, ये दोनों संख्या बताते हैं। हाँ, लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग मात्रा बताने के लिए होता है, थोड़ा और थोड़ी मात्रा के लिए। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव आया है, मतलब तनिक भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का, तो वहाँ पर अ लिटिल लगाते हैं पॉजिटिव सेंस में। तनिक भी नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव है, तो वहाँ पर लिटिल लगाते हैं। तो चूँकि नेगेटिव है, इसलिए देयर इज़ लिटिल मिल्क, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, मैनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। देयर इज़ लिटिल मिल्क, सो आई कांट मेक टी, यानी थोड़ी ही मात्रा में दूध है, अर्थात न के बराबर दूध है, इसलिए चाय नहीं बना सकता। नेक्स्ट है हनुमंत इज़ ब्लैंक टालेस्ट बॉय ऑफ द विलेज। अब टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग होगा ही नहीं, एनी का प्रयोग होगा नहीं, द का प्रयोग होगा, जिसको दी पढ़ेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले इसको दी पढ़ते हैं। तो हनुमंत इज़ दी टालेस्ट बॉय ऑफ द विलेज, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर दी लगेगा। बुक्स डू यू हैव इन योर बैग। अब ध्यान देना, मच लगेगा नहीं, हाउ मच बिल्कुल, क्योंकि ये संख्या है। हाउ मैनी लग सकता है, फ्यू लग सकता है, मैनी लग सकता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए न फ्यू आएगा न मैनी आएगा। जब भी आएगा क्या आएगा, हाउ मैनी आएगा, क्योंकि ये संख्या, यानी तुम्हारे बैग में, बस्ते में कितनी पुस्तकें हैं, तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, तो हाउ मैनी बुक्स। इनका प्रयोग नहीं होगा। शताब्दी एक्सप्रेस ब्लैंक, शताब्दी एक्सप्रेस रन्स वेरी फास्ट। जितने भी ट्रेन के नाम हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन्स हो गए, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, एयरलाइंस हो गई, शिप्स हो गए, सबके पहले द का प्रयोग होता है। तो ये भी हट जाएगा, मच भी हट जाएगा, अलॉट ऑफ भी हट जाएगा, वहाँ लगेगा
द, तो यहाँ पर लगा देंगे द शताब्दी एक्सप्रेस। ईच एंड, ठीक है, खाली स्थान है, डैश ब्लैंक बॉय इज़ हैप्पी हियर। मेनी लगेगा नहीं, एक वचन। मच लगेगा नहीं, ये संख्या बताता है। फ्यू लगेगा नहीं क्योंकि एक वचन है, बहुवचन। एवरी, ईच एंड एवरी का प्रयोग होता है एक वचन के लिए। ईच एंड एवरी बॉय इज़ हैप्पी हियर, हर लड़का यहाँ पर खुश है। BHU इज़ ब्लैंक बिग एंड फेमस यूनिवर्सिटी। BHU, अब यहाँ बिग लगा दिया है तो ब आया है, तो स्वर की ध्वनि नहीं दे रहा है, नॉर्मल सा है, व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, तो यहाँ पर द लगाएंगे ही नहीं, एनी लगाएंगे ही नहीं, सम लगाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट ए लगाएंगे। BHU इज़ द, गलत। BHU इज़ एनी, गलत। BHU इज़ सम, गलत। BHU इज़ अ बिग एंड फेमस यूनिवर्सिटी। लास्ट है, डू यू हैव मनी इन योर पॉकेट, तो सम मनी, गलत क्योंकि इंट्रोगेटिव में सम का प्रयोग नहीं होता, होता भी है लेकिन वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, ऐसे वहाँ पर जब इनविटेशन करते हैं, किसी कुछ ऑफ़र करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर नहीं। फ्यू का प्रयोग होगा नहीं, यहाँ पर इसको मात्रात्मक बोलते हैं, अमाउंट बता रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मैनी का प्रयोग होगा नहीं, मनी के साथ मैनी आता ही नहीं, मच आता है। एनी लगेगा इंट्रोगेटिव में, डू यू हैव एनी मनी इन योर पॉकेट। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शनल मैंने ऐसे ही बच्चों को टेस्ट के लिए दिया था, तो मैंने कहा कि इस पर सॉल्व कर देते हैं, फ़ायदा होगा। अगर यही मान लीजिए ब्रैकेट में देता तो आई लव डॉट खाली स्थान बुक दिस, ये जो है ब्रैकेट में देता, सेम टू सेम थिंग है। तो इसको आप देखें, रिवाइज करें, बढ़िया से याद करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर करें। दैट्स ऑल।